एवरीवन, आज के वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो सबसे पहले एग्जाम आईडी की बुक से हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सेनोज होता है। तो इसके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही है, बट इसमें एक चीज चेंज आती है। It belongs to the D series and it is a laboratory compound। तो ये D series से बिलोंग करता है। ये क्या होता है? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में जो भी लाइट होती है उसको क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। अब ये हमारे पास क्या होता है? फ्यूरान होता है। तो वो हमारे पास ग्लूकोज के हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसा पायरन स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास फ्रक्टोज के लिए फ्यूरान स्ट्रक्चर होता है। और फ्यूरान क्यों बोल रहे हैं हम इसको ऐसे बोल क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर C6H12 सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? 6 कार्बन है। ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन होनी चाहिए, बट एक कार्बन हमारे पास इसकी क्या आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है। अब इस चीज को हमने क्या ले रखा है? ये जैसे यहाँ पे बन रही थी ना हमारी नॉर्मल सी चेन, तो यहाँ बन रही थी। हमने क्या कर रखा है? देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा है? यहाँ पे हमने क्या करा है कि ये वाला जो OH था और ये मेरे पास क्या कीटोन, अब कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है वैसे तो, बट कुछ टाइम कभी कभी कीटोन भी हो सकता है। तो हमारे पास ये जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। तो अगर O यहाँ का लिए और यहाँ पे क्या लिए हम H ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी बन के हमारा क्या हो सकता है कि हट सकता है। तो यहाँ पे हमने यही चीज करी कि यहाँ पे पानी बना के हमने इस चीज को हटा दिया है। ठीक है, OH इसका लिया और हमने H इसका लिया और ये O यहाँ पे रह गया। तो O इसमें यहाँ से इसकी बॉन्डिंग क्या हो गई है? यहाँ तक बन चुकी है। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास अल्फा D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास जैसे कि फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में हमारे पास एक चीज चेंज होती थी। क्या चेंज होती थी बताओगे कोई? तो यहाँ पे देखो हमारे पास HOH है। अब यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है फ्रक्टोज का, तो हमारे पास इसमें बस एक डिफरेंस होता है कि जैसे कि हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे ये ऊपर वाला था CHO, यहाँ से हो रहा था, यहाँ से O हमारे पास क्या हो रहा था कि O यहाँ पे पानी बन के यहाँ से हट जाता, O यहाँ से बॉन्डिंग हो रही थी। बट एंड हमारे पास क्या होता है फ्रक्टोज में, इसके सेकंड कार्बन पे जो हमारी जो हाइड्रेशन होती है वो होती है। तो यहाँ से पानी निकलता है सेकंड कार्बन से। तो हमने यहाँ पे इसको अल्कोहल मान रखा है और इसको हमने क्या रख रखे? यहाँ पे सेकंड कार्बन होता है। और यहाँ पे ही क्या होता है? फ्रक्टोज में एक चीज मेन होती है। जैसे मेरे पास क्या है कि जो मेरे पास ग्लूकोज है उसमें क्या होता है हमारे पास कि फर्स्ट कार्बन में हमारे पास क्या होगा? कीटोन ग्रुप, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप होगा। बट जो फ्रक्टोज में हमारे पास क्या होता है? अब ये मेरे पास क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में जैसे कि हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे OH है, पर इसका जो सेकंड कार्बन इसके साथ हमारे पास क्या है? O ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास लाइक है कीटोन, तो इसमें आ जाता है हमारे पास कीटोन और हमारे पास ग्लूकोज में हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड। तो यही बेसिक डिफरेंस हमारे पास क्या है? ग्लूकोज और एल्डिहाइड में है। तो हमारे पास जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास तभी यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा? अल्फा D और यहाँ पे निगेटिव है। बट हर जगह यहाँ पे मैंने देखा था कि पॉजिटिव, तो यहाँ पे निगेटिव क्यों आया और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों था? इसलिए था क्योंकि देखो निगेटिव में बस क्या होता है कि निगेटिव मतलब कि लेफ्ट साइड में ही रोटेट कर देता है और पॉजिटिव मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो पॉजिटिव साइड में ही रोटेट करता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ही होता है कि राइट साइड में रोटेट कर देगा और नेगेटिव का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट है, ये राइट में रोटेट कर देगा हमारा जो ग्लूकोज है, और मेरा जो फ्रक्टोज है फ्रक्टोज राइट लेफ्ट में कर देगा, ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, ऐसे होएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि माइनस, अब बीटा यहाँ पे क्या हो सकता है? अल्फा और बीटा क्या होता है? सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा होता ही क्यों? देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हमारे पास क्या H है, OH है, तो हमारे पास अल्फा है। बट अगर हमारे पास बीटा करना है तो यहाँ पे OH यहाँ पे आना चाहिए। तो सिंपली क्या है कि यहाँ पे OH होना चाहिए और यहाँ पे H होना चाहिए, तो अल्फा के लिए। बट OH के कंडीशन को फिक्स मान कर दो। अब मेरे पास क्या है? फ्रक्टोज के लिए मेरे पास क्या, अगर मेरे को इसे बीटा बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या होगा कि बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, so that's all for today's video guys. If you like this video, like, share and subscribe.